हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पंकज ठाकुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई क्लरिकल 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आपके पास एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज दी गई है। उसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4 टू लेफ्ट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। उसने क्या बोला गया है, फोर टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड। जब भी आपके पास लेफ्ट राइट हो तो दोनों नंबर्स को क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड कर देना है। 4 + 9 कितना हो गया, 13। और 13 चेक कहां से करना है, फ्रॉम दी राइट हैंड। तो हमने राइट हैंड से चेक करना है 13 एलिमेंट हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी लेटर आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय नंबर। ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने लेटर हैं जो इमीडिएटली सक्सीड किसको कर रहे हैं, जिनके आगे क्या है, नंबर्स हैं, और इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय सिंबल। हमने उस सीक्वेंस में क्या चेक करना है, सिंबल, सिंबल के बाद क्या होना चाहिए, लेटर, लेटर के बाद क्या होना चाहिए, नंबर। अब हम सबसे जल्दी किसको ढूंढ सकते हैं, सिंबल को। सिंबल, सिंबल के बाद क्या होना चाहिए, लेटर, लेटर के बाद नंबर। तो ये चेक करते हैं कितने हैं। सिंबल तो यहाँ नंबर नहीं है, लेटर है, ठीक है, नंबर, एक पेयर ये बन गया। सिंबल, लेटर और नंबर। सिंबल है, लेटर है, पर नंबर नहीं आगे। सिंबल, यहाँ लेटर नहीं है, सिंबल, लेटर और नंबर। तो हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मैनी सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं सीरीज में, इमीडिएटली प्रोसीडेड एज वेल सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिनके आगे भी क्या है, कॉन्सोनेंट, और पीछे भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऐसे पूरी सीरीज में कितने सिंबल हैं जिनके आगे भी कॉन्सोनेंट है और पीछे भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये चेक करते हैं कितने हैं। सिंबल, सिंबल है, इसके पीछे भी कॉन्सोनेंट है और आगे भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। एक हो गया। सिंबल है और पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल है तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, 2 पेयर हो गए। सिंबल है, यहाँ बॉबल है, खत्म हो गया। सिंबल है, नहीं हो रहा है, यहाँ एक सिंबल देखो, तो यहाँ नंबर जाके दे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अल्काइन इन सर्टेन वे एंड हैंस फ्रॉम अ ग्रुप। आपके पास जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 4 क्या होंगे, सेम वे में होंगे, और एक क्या होगा आपका, डिफरेंट वे में होगा। तो हमने डिफरेंट वाला चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यू के हैशटैग। सबसे पहले क्या है हमारे पास, यू के हैशटैग। यू है, यह यू, यू के बाद क्या है, के, और के एकदम साथ क्या है, हैशटैग। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 7P1, 7P1, ये आपके पास 7 है और P कहाँ है, ये है, और 1 यहाँ है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा ऑप्शन में क्या है, सॉरी, B%8, B आपका हो गया, बी के बाद क्या है, परसेंट, फिर क्या है, 8। अब आपने देखा हमारा जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वो सेम है, तो ऑड वन आउट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा ऑड वन आउट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7P1, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7P1। इस सीक्वेंस का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इवन नंबर, ऐसे कितने इवन नंबर हैं
बिटवीन द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 3rd एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। इस सीरीज में हमने चेक करना है 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 3rd एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, उनके बीच के इवन नंबर ढूंढना है, कितने इवन नंबर है। ठीक है, 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 3rd फ्रॉम द राइट हैंड। सेवन फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन दोनों के बीच इवन नंबर ढूंढने हैं, एक इवन नंबर, दो इवन नंबर, और कोई दिख रहा है पूरी सीरीज में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है यहां तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, पावर का कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, पावर का कोड क्या दिया हुआ है, OPWRE। पावर का कोड दिया है OPWRE। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। पहले 2 लेटर को एक्सचेंज कर दिया है और लास्ट के 2 लेटर को भी एक्सचेंज कर दिया है, और बीच वाला क्या है, रिमेनिंग सेम है। तो हमने कोड किसका बताना था, हमें कोड बताना था बेब्स का। तो क्या होगा, पहले 2 लेटर को इंटरचेंज कर दिया, क्या गया AW, और यहाँ भी दोनों को एक्सचेंज कर दिया SE, और बीच वाला सेम। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है AWBSE, AWBSE। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या करा गया था, पहले 2 लेटर को इंटरचेंज कर दिया था, लास्ट के 2 लेटर को इंटरचेंज कर दिया था, और बीच वाले लेटर को सेम रखा गया था। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7 से 12 हमारे पास इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। इसमें इनइक्वालिटी में क्या होता है, आपके पास स्टेटमेंट दी गई होती है और हमने देखना है हमारा कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। आपके पास एक स्टेटमेंट दी है और पहला कंक्लूजन है B इज लेस देन इक्वल टू S। हमने देखना है हम S से B तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, हमें साइन क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू। S का है हमारे पास, S से चेक करना है, S से G तक जा रहे हैं हम, G से K तक जा रहे हैं, K से E तक भी जा रहे हैं, E से B तक जा रहे हैं, पहुंच तम रहे हैं, पर हमें साइन क्या चाहिए था, पर यहां तो साइन ये भी है, हमें साइन इससे छोटे साइन चाहिए थे, या तो ये या तो इससे छोटे साइन, ये तो सबसे बड़ा साइन है। तो पहले वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दूसरा है S से E तक जाना था, S से हम G तक जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता खुला है, G से K तक रास्ता खुला है, K से E तक पहुंच रहे हैं, E से, ठीक है, पहुंच रहे हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो। तो तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, L से बाई, L इक्वल टू बाई, वो क्या हो रहा है, L बराबर है बाई के। हमने देखा L से Q, Q से J, J से बाई, जा तो रहे हम, पर उसने हर जगह बोला हुआ है भी L और बाई बराबर होने चाहिए, पर यहाँ क्या बोला गया Q से J तक, भी Q बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, एग्जैक्ट पता नहीं। ठीक है, दूसरे कंक्लूजन में क्या हो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। L ग्रेटर देन बाई, उसने बोला L बड़ा है बाई से, L Q, Q से J ग्रेटर देन इक्वल टू है J से बाई, तो ये भी हमारा गलत हो रहा है। अब जब हम, आपने देखा दोनों जगह किसकी बात हो रही है, L बाई की, यहाँ भी किसकी बात हो रही है, L और बाई की। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा, L ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। अब हमने चेक करना है हम L से बाई तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, L से Q तक पहुंच रहे हैं, Q से J तक पहुंच रहे हैं, J से बाई तक पहुंच रहे हैं। हमसे साइन कौन सा चाहिए था, सबसे बड़ा साइन होता है हमारा ये, फिर ये, फिर ये। अब उसने बोला L ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमसे हमें साइन जो है इससे छोटे ही चाहिए थे हर जगह। अगर ये वाला साइन हमें एक जगह मिलता तो हमारा गलत हो जाता। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब हमने चेक करा दोनों को मिला के, तो इसका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, या तो L इक्वल टू बाई होगा या L ग्रेटर देन इक्वल टू बाई होगा, दोनों से एक चीज होगी, तभी लिखा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। G से I तक जाना था, ठीक है, G से U तक पहुंच रहे हैं, U से C तक भी पहुंच रहे हैं, C से Z तक भी पहुंच रहे हैं, Z से R तक भी पहुंच रहे हैं, R से I तक भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब उसने साइन क्या दिया होता है, ये, ठीक है, सबसे बड़ा साइन ये होता है, फिर ये,
फिर ये। अब आपको पूरी सीरीज में ये साइन एक बार भी मिल गया और हम पहुंच भी रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड बोला सी से टी, सी से जेड तक जाना है, जेड से आर तक जा रहे हैं, आर से आई तक जा रहे हैं, पर आई यहाँ क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया है, ये वाला मतलब रास्ता क्लोज है, ये वाला रास्ता हमारा क्या खुला है, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी गई है और कंक्लूजन में क्या पूछा गया है, जेड जो है ग्रेटर देन है डब्ल्यू से, तो चेक करते हैं जेड कहाँ है हमारे पास, जेड से पी तक पहुंच रहे हैं हम, पी से हम डब्ल्यू तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, ये वाला साइन अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये वाला साइन आपको एक बार मिल जाए और हम पहुंच भी रहे हैं, रास्ता खुला है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पी से बाई तक जाना है, पी से डब्ल्यू तक जा रहे हैं, डब्ल्यू से बाई तक जा रहे हैं, और मैंने क्या बोला, रास्ता खुला है और ये साइन भी मिल रहा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन। इसमें क्या हो रहा है, हमारे दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डी ग्रेटर देन जे, पहला कंक्लूजन है डी ग्रेटर देन जे। अब हमने चेक करना है डी से जे तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, डी से एन तक जा रहे हैं, एन पूरी सीरीज में कहीं नहीं है। ठीक है, डी से के तक भी जा रहे हैं, अब के से एन तक, के से डी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, के से एफ तक पहुंच रहे हैं, एफ से जे तक पहुंच रहे हैं, और मैंने क्या बोला था, ये वाला साइन हमें एक बार मिल गया तो ये वाली वन चीज क्या होगी, ट्रू। कंक्लूजन पहला क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। फिर डी से डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ देखना है, डी हमारा कहाँ है, डी से एन तक जा रहे हैं और यहाँ डी से के, पर हमें साइन यही एक बार मिल गया, हमें तो चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू या इससे छोटे वाला साइन, तो ये वाली चीज यही गलत होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला जो हमारा 12th क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर इन द वर्ड डॉटर इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने डॉटर में चेक करना है भी ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर हैं जो रिमेन अपनी जगह सेम है। देखते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जगह, डी के बाद क्या आता है हमारा, ई एफ जी, एक पेयर बन गया, एच सेकंड पेयर बन गया, डी के बाद क्या आता है, ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, तो दो पेयर बन गए, आई जे के नहीं बन रहा है। फिर ए से चेक करना था, बी सी डी ई एफ जी, कोई पेयर नहीं बन रहा है। फिर आपने यू से चेक करना था, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई पेयर नहीं बन रहा है। फिर आपने जी से चेक करना था, जी के बाद क्या गया, एच, एक और पेयर बन गया, आई जे, कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो फिर एच के बाद भी कोई पेयर नहीं बनेगा, टी के बाद भी आपका टी यू बी, कोई पेयर नहीं बन रहा है, ई के बाद भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, आर के बाद भी आपका कोई पेयर नहीं बना। तो हमने फॉरवर्ड तो चेक कर लिया, सेम वे में हमने बैकवर्ड भी चेक करना है। आर के बाद क्या होता है, एस टी, एक और पेयर बन रहा है, यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है। ई के बाद क्या होता है, एफ जी एच आई जे के नहीं बन रहा है। टी के बाद यू बी डब्ल्यू, एच के बाद आई जे, जी के बाद एच नहीं बन रहा, यू के बाद नहीं बन रहा है, तो हम आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4। अब उसने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सच डिजिट आर इन देयर द नंबर। दोबारा सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला करा होता, इसमें उसने नंबर दे दिए हैं, पिछले में उसने लेटर दिए होते। हमने चेक करना है जो हमारे पास नंबर है, हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन नंबर्स। एक नंबर्स दिया हुआ है 74215398 विच विल बी रिमेन एट द सेम पोजीशन। फिर इन नंबर्स को क्या करना है हमने, नंबर क्या है 74215398, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर देखना है भी हमारा कौन सा नंबर जो है अपनी जगह पे ही है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर क्या आ गया 7 8 और 9। ठीक है, हमने नंबर को क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हमने देखना है भी कौन सा नंबर अपनी जगह पे रिमेन क्या है, रिमेन सेम। अब देखो
7 की पोजीशन चेंज हो गया, 4 की पोजीशन भी चेंज हो गया, 2 की पोजीशन भी चेंज हो गया, 1 की पोजीशन भी चेंज हो गया, 5 उसी जगह पे है, 3 की पोजीशन भी चेंज है, 9 की पोजीशन भी चेंज है, 8 की पोजीशन भी चेंज है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर बी, जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 पर्सन आर कंपेयरिंग देयर वेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला? 6 पर्सन है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6। बी इज जस्ट हैवियर देन ए। जो हमारे पास बी है वो क्या है? जस्ट हैवियर देन किससे है? ए से। 3 पर्सन आर लाइटर देन ए। जो ए से लाइटर होंगे वो 3 ही पर्सन होंगे, 1 2 3। तो यहां क्या आ गया? हमारे पास ए आ गया। ए से इमीडिएट हैवियर कौन है? बी। बी यहां आ गया, ए वाली हमारी पॉसिबिलिटी सेट होगी। आगे उसने क्या बोला है? सी इज हैवियर देन जे। सॉरी, सी जो है हैवियर देन है जे से। ठीक है, जे इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन। जे जो है लाइटेस्ट पर्सन नहीं है, तो जे हमारा यहां नहीं आएगा। एच इज हैवियर देन सी। एच हैवियर है किससे? सी से। तो एच जो है सी से आगे आएगा। वन ऑफ द पर्सन इज एम। अब देखो, सी के बाद कौन आएगा? एच के बाद कौन आएगा? सी। सी के बाद कौन आएगा? जे। पर जे लास्ट में नहीं आएगा। यहां से क्या क्लियर हो रहा है? हमारे पास एच यहां आ जाएगा, सी हमारा यहां आ गया और जे हमारा यहां आ गया। ठीक है, अब अगर हम एच को यहां रखते तो सी को यहां रखना पड़ता, जे को यहां, तो हमारा क्या होता? गलत हो जाता, क्योंकि उसने क्या बोला है? जे इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन। उसने बोला था वन ऑफ द पर्सन इज एम। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस क्या बन गई? सबसे बड़ा कौन है? एच, फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर जे, फिर एम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका? हाउ मैनी पर्सन वेट बिटवीन बी एंड जे। उसने बोला बी और जे में कितने पर्सन का वेट है? बी और जे, 1 और 2। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ एच इज रिलेटेड टू ए। अगर एच रिलेट कर रहा है ए के साथ एंड सेम वे सी इज रिलेटेड टू एम। एच इज रिलेटेड टू ए। एच और ए में कितने का गैप है? 1 का। आगे उसने क्या बोला है? सी और एम। सी और एम, सी और एम में कितने का गैप है? 1 का। ठीक है, सी और एम भी। देन बी इज रिलेटेड टू अमंग। तो बी किसके साथ रिलेट कर रहा है? तो बी किसके साथ रिलेट करेगा? हमारा सी के साथ, कि बी और सी में कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग फॉलोइंग इज हैप्पीएस्ट पर्सन। हमने उस सीक्वेंस में देखना था सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन था। तो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हमारी सीरीज में कौन है? एच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? एच। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसने बोला है इफ द पॉसिबल मेक मीनिंगफुल वर्ड। हमने मेंटर्स का कौन कौन से लेटर उठाने हैं? फर्स्ट वर्ड कौन सा है? एम। फिर थर्ड वर्ड क्या है? एन। ठीक है, फिर फिफ्थ कौन सा है? ओ। और फिर सिक्स्थ आर। अब इन चारों लेटर से हमें देखना है हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो ये देखते हैं। एक तो बन रहा है सबसे पहले आपका NORM, नॉर्म। और कुछ? और एक बन रहा है आपके पास MORN। आंसर क्या हो गया? मॉर्न। दो के अलावा कोई और बन रहा है? नहीं बन रहा। तो उसने क्या बोला है? अगर कोई बट विल बी द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दैट मीनिंगफुल वर्ड। अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है उसका सेकंड लेटर बताना है। इफ नो वर्ड, अगर कोई भी नहीं वर्ड नहीं बन रहा था तो हमने मार्क एक्स करना था। अगर मोर देन वन बन रहा था तो हमने मार्क बाई करना था। तो हमारे पास कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, तो हमने मार्क क्या करना था? ऑप्शन नंबर ई, बाई। क्योंकि उसने बोला था अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका सेकंड लेटर बनाना था।
अगर कोई भी बर्ड नहीं बन रहा था तो ऑप्शन एक्स को टिक करना था, और फिर अगर मोर देन 1 बन रहा है तो बाई टिक करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो गया ई ऑप्शन। 18 से 20 तुम्हारे पास एक सीटिंग अरेंजमेंट है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन रो, हमें पर्सन ही बताए हैं पूरी सीरीज में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। 3 पर्सन आर सीट बिटवीन ए एंड बी, उसने क्या बोला है ए और बी में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन। तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चल पड़ो, ए और बी में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3, या तो बी लेफ्ट में होएगा या तो ए लेफ्ट में होएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे उसने बोला है सी सीट 6 टू लेफ्ट ऑफ बी, जो हमारा सी है वो 6 टू लेफ्ट किसके है, बी के। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, D इज एग्जैक्टली बिटवीन C एंड A, जो D है हमारा वो एग्जैक्टली बिटवीन है C और A के। तो यहां आ गया D। यहां कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, यहां क्या जगह, नीचे वाली पॉसिबिलिटी में C और A में 9 पर्सन थे, तो जो हमारा D है वो 5th नंबर पे आ जाना था, C के 5th नंबर पे राइट के, और A से लेफ्ट में 5th नंबर पे। ठीक है, E सिट 4 टू राइट ऑफ D, जो E हमारा वो 4 टू राइट किसके है, D के। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ क्या आ गई E, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ क्या आ गया E। जो E है 4 टू राइट किसके है, D के। 5 पर्सन सिटी में E एंड F, E और F में कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। और आगे क्या बोला है, C सिट राइट ऑफ F, उसने बोला है E और F में 5 लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारा F है वो किसके राइट में है, वो C के राइट में है। 1 2 3 4, यहां तो आएगा नहीं, यहां आएगा 2 3 4 5। ठीक है, उसने बोला है देखो 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड F, C सिट टू राइट ऑफ F, C जो है वो राइट F के। सी है राइट क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहां क्या गया एफ। अब देखो ये वाला गलत हो रही है, 1 2 3 4, यहां मैं अगर एफ को लेता हूं तो सी तो उसके लेफ्ट में रहा है, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो रही है, कैंसिल, क्योंकि उसने लाइन में बोला है सी सिट टू राइट ऑफ एफ, सी किसके राइट में है, एफ के। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी इज ट्वाइस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एफ। वो क्या बोल रहा है, एफ और बी में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो ट्वाइस होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एफ और बी में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, एफ और बी में 6 पर्सन है, तो एफ के लेफ्ट में कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, उसने बोला था अभी नंबर ऑफ पर्सन जो एफ और बी में वो ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है, जितने एफ के लेफ्ट में है। तो हमें यहाँ क्या पता था, भी एफ और बी में 6 पर्सन है, तो एफ के लेफ्ट में कितने होंगे, 3 होंगे। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड जी, ई और जी में कितने पर्सन है, 4, 1 2 3 4, यहाँ तो आ नहीं सकता तो इसी साइड आएगा, 1 2 3 4, यहाँ क्या आ गया जी। नो वन सिटिंग टू राइट ऑफ जी, उसने बोला जी के राइट में कोई भी बैठा हुआ है, तो ये वाली हमारी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी हमारी फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, इस रो में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं टोटल, 15 पर्सन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, हमने क्या करना है, बी की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू जी, पोजीशन बी की विद रिस्पेक्ट टू जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेफ्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 टू दी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए, हमने बताना है भी ए के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं,
1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बॉक्सेज है ए बी सी डी प्लेस वन अवर अनदर। तो हमने बताना है कितने बॉक्स हैं टोटल 8 बॉक्सेज हैं। ठीक है 8 बॉक्स हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। बॉक्स जी इज 3 बॉक्स अबव एच। जो बॉक्स जी है वो क्या है 3 बॉक्स अबव किसके है एच के। ठीक है जो हमारा बॉक्स जी होएगा वो 3 बॉक्स ऊपर होएगा किसके एच के। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। बॉक्स जी जो है 3 बॉक्स अबव किसके है एच के। आगे क्या बोला गया है 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन एफ एंड बी, बी बीच इज प्लेस इमीडिएटली अबव एच। उसने क्या बोला है 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी में कितने बॉक्स है 2 बॉक्सेज हैं। बी बीच इज प्लेस इमीडिएटली अबव एच। बी जो है इमीडिएटली अबव किसके है और एफ और बी में कितने बॉक्स हैं 2 बॉक्स हैं। अब आप यहां नीचे भी हो सकता है बी के ऊपर भी हो सकता है। बॉक्स एफ जो है उसने आगे वाली लाइन में बोल दिया है जो एफ है वो किसके बिलो है एच के। तो बी और एफ में कितने 2, तो यहां कितना आ गया एफ। तो कितने सेट हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है अब उसने आगे क्या बोला है बॉक्स एफ इज नॉट आइदर टॉप मोस्ट। जो एफ है ना ही वो यहां आएगा ना ही वो यहां आएगा। अब देखो यहां कितने पर्सन सेट हो गए थे 1 2 3 4 5 6। टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास 8। तो कितनी पॉसिबिलिटी बननी थी एक बन गई एफ यहाँ आ गया, एक छोड़ के क्या आ रहा है एच यहाँ आ रहा है, एक इसके साथ बी आ रहा है, बी के एक छोड़ के क्या आ रहा है जी आ रहा है, और ये के बनेगी एफ आ रहा है एक छोड़ के एच आ रहा है, बी आ रहा है और एक छोड़ के क्या आ रहा है जी। 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है अब उसने क्या बोला है बॉक्स ई इज प्लेस अबव बी। जो बॉक्स ई है वो किसके अबव रहता है जो बॉक्स ई है और अबव रहता है बी के। ठीक है एज मैनी बॉक्स आर प्लेस अबव ई एज बिलो ए। उसने बोला है जितने बॉक्स ई के ऊपर रहते हैं उतने किसके नीचे रहते हैं ए के। जितने बॉक्स ई के ऊपर रहते हैं उतने किसके नीचे रहते हैं ए के। अब देखो एक कंडीशन उसने बोली थी बी से ऊपर रहती है ई, तो यहां तो एक ही जगह बच रही थी, यहां मैंने ई रख लिया। अब ई के ऊपर यहां कितना एक बॉक्स है तो ए के नीचे कितना होएगा एक होएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां रखते हैं अगर मैंने मान लो ई को यहां रखा तो ई से ऊपर यहां कितने बॉक्स हैं 1 2। यहां भी ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी, तो इस वाली पॉसिबिलिटी को यहां बाद में सेट करते हैं। आगे उसने क्या बोला गया है सी इज प्लेस अबव डी। सी जो है प्लेस अबव डी। ठीक है सी प्लेस किससे कर रहा है अबव डी से कर रहा है। बॉक्स सी इज प्लेस अबव एच। बॉक्स सी जो है प्लेस अबव एच है और क्या बोला गया है बट नॉट द टॉप मोस्ट पोजिशन। पर एक और कंडीशन है सी हमारा यहां नहीं आ रहा है टॉप मोस्ट पोजिशन में नहीं आ रहा है। अब देखो बॉक्स सी जो है एच से ऊपर रहता है तो ए वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी सारी की सारी, क्योंकि सी को एच से ऊपर रखने के लिए जगह नहीं बच रही थी। अब उसने बोला है बॉक्स सी जो है अब एच से रहता है पर टॉप मोस्ट में नहीं रहता, तो एक ही जो जगह बची थी सी को रखने के लिए। ठीक है अब उसने बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस जो ई से अबव होंगे। ये कंडीशन थी बी से ऊपर कौन रहता है ई रहता है, तो एक ही जगह बची थी ई रखने के लिए। और एक उसने बोला था जितने
ई से ऊपर हैं उतने ही ए के नीचे हैं। तो यहाँ कौन आ गया हमारे पास? ए आ गया, क्योंकि यहाँ ए ई से ऊपर कोई नहीं है तो वही आ गया। अब एक लाइन बची थी, सी किससे ऊपर रहता है? डी से, तो यहाँ क्या गया? डी। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन गई। तो उसने क्या पूछा पहले क्वेश्चन में? हाउ मैनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन ई एंड बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट बिलो एच। उसने बोला था हाउ मैनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन ई एंड जो एच के एकदम नीचे रहता है। तो ई हमारा यहाँ रहता है और एच के एकदम नीचे कौन रहता है? डी। तो कितने बॉक्स हैं इनके बीच? 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच बॉक्स इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ए। बी और ए में एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? यहाँ है बी और यहाँ है ए। एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? डी। तुम्हारा आंसर आ जाएगा बॉक्स डी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? विच बॉक्स आर प्लेस एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप। टॉप से फोर्थ पोजीशन में कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो तुम्हारा आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्स भी बी होएगा और ऑप्शन नंबर भी बी है। ठीक है। इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंजिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउ मेनी बॉक्स विल बी रिमेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। सब बॉक्सों को क्या करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर क्या आ गया? ए बी सी। सी नहीं चेंज कर रहा है। डी ई एफ जी एच। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 बॉक्स, क्योंकि जो सी है वही रिमेन सेम पोजीशन पे है। 25 क्या है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एच। सी और एच में कितने बॉक्स प्लेस हो रहे हैं? ये हमारा सी है, ये हमारा एच है, तो इनके बीच कितने बॉक्स प्लेस हो रहे हैं? बॉक्स एक प्लेस हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए देखिए 26 क्वेश्चन। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। 6 7 8। ठीक है। कितने पर्सन है? 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। 5 6 7 8। ठीक है। क्या बोला गया है? आर सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। जो हमारा आर है वो थर्ड टू लेफ्ट किसके है? मान लो यहाँ आर है, थर्ड टू लेफ्ट है एम के। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 2 कंडीशन में बना, तो यहाँ आर ले लिया, यहाँ ले लिया एम। ठीक है। 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एस। आर और एस में कितने पर्सन है? 1 पर्सन है। तो एक बार मैंने लेफ्ट में ले लिया, एक बार मैंने राइट में ले लिया, एक बार मैंने लेफ्ट में ले लिया इसको। टी सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। टी जो है इमीडिएटली लेफ्ट किसके है? एस के। तो इसका एस का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो गया? यहाँ। और इस वाली कंडीशन में एस का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो गया? यहाँ। यहाँ क्या गया? टी आ गया। जी सिट अपोजिट टू टी। जी जो है अपोजिट किसके है? टी के। तो इसका अपोजिट कहाँ हो गया? यहाँ। और इसका अपोजिट कहाँ हो गया? यहाँ। अपोजिट हो गया मतलब आमने सामने बैठे हैं। के सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी। के जो है इमीडिएटली लेफ्ट है जी। इसका लेफ्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, क्योंकि इसका लेफ्ट है इमीडिएटली लेफ्ट ये, पर यहाँ तो आर बैठा हुआ है। इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो गया? इस साइड। तो यहाँ आ गया के। एफ सिट इमीडिएटली राइट ऑफ ओ। अब उसने बोला जो एफ है वो इमीडिएटली राइट है। अगर मैं यहाँ ओ को रखता तो ये तो एफ का लेफ्ट हो जाता, तो मेरे को यहाँ रखना पड़ना एफ सिट इमीडिएटली राइट ऑफ ओ। यहाँ मैंने एफ रख लिया और यहाँ ओ का इमीडिएटली राइट है उस साइड एफ। उसने पूछा हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। सेकंड टू राइट ऑफ एफ कौन है? अब ये देख रहा है अंदर, देखना है सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो इसका इस साइड क्या आ जाएगा? राइट। और इस साइड क्या आ जाएगा? लेफ्ट। उसने पूछा हु अमंग फॉलोइंग सिट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। एफ का सेकंड टू राइट, फर्स्ट और सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, क्योंकि वो एफ इस साइड देख रहा है तो उसका राइट इसी साइड होएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एम। ओ की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एम? एम यहाँ है, ओ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आंसर आ जाएगा थर्ड टू राइट। उसने पूछा था पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एम, तो थर्ड टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एफ व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। उसने बोला है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। यहाँ एस है हमारा, यहाँ एफ है।
एस के लेफ्ट से काउंट करना कितने पर्सन है, लेफ्ट इसी साइड हुआ इसका 1 2, तो आंसर कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने 5 स्टेटमेंट ही दी है, देखना कौन सी करेक्ट है। पहली क्या है, ओ एंड जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ओ और जी जो है एक साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ओ और जी, ठीक है पहली गलत है। दूसरी में क्या, एफ सिट अपोजिट टू एम, एफ जो है अपोजिट है एम के, एफ ही है अपोजिट एम, ठीक है दूसरी वाली सही है। उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओ और जी डज नॉट सिट, ओ और जी तो साथ बैठे हुए थे, एफ सिट अपोजिट एम तो हमारी ट्रू थी। चलो ये भी देख लेते हैं, एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ, एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो एस है फोर्थ टू राइट है ओ के। और लास्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड के, एम एंड के में कितने पर्सन है, एम और के तो इमीडिएट बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा इसका, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ फॉलोइंग आर, इसमें क्या है हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें 4 जो है वो सेम वे में होंगे, एक डिफरेंट होगा। पहला क्या था एफ एम, एफ और एम एकदम उसके अपोजिट है। दूसरा क्या है आर के, आर और के भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। फिर क्या है आपके पास टी जी, टी और जी भी अपोजिट हैं, ठीक है। फिर हो गया एस और ओ, एस और ओ, एस और ओ भी अपोजिट है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आर जी, आर और जी। आर देखो यहाँ है, आर के अपोजिट के है और उसने बोला है जी है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है। क्योंकि इस ऑप्शन इसमें ये सारे एक दूसरे के अपोजिट थे, ये अपोजिट नहीं था, तो ऑड वन आउट फाइंड आउट करना था। 31 to 35, उसने क्या बोला, 9 पर्सन एबीसी बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। कौन कौन से मंथ दिए हो इसने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। देखो क्या बोला गया उसने, अब मार्च में कितने डेज होते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर में 31 और इस नवंबर में 30। देखो उसने पहली लाइन में क्या बोला गया है, 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड हु वाज बॉर्न इन जुलाई। जुलाई में जो बंदा रहता है और एफ में 3 पर्सन रहते हैं, 1 2 3, तो एक बार मैंने ऊपर ले लिया एफ, 1 2 3, एक बार मैंने आपको नीचे ले लिया। एंड बी वाज बॉर्न बिफोर एच, 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड 1 हु बॉर्न इन जुलाई एंड बी वाज बॉर्न बिफोर एच। बी किसके बिफोर रहता है, बी पहले रहता है एच के। बट ऑन हैविंग मंथ हैविंग 38 डे, जो मतलब जो बी है हमारा कौन से मंथ में रहता है जिसमें 30 दिन है, बी 30 वाले मंथ में रहता है, ठीक है। नो वन बॉर्न बिटवीन एफ एंड ए, उसने बोला है एफ और ए में कोई भी बॉर्न नहीं कर रहा है, तो मतलब एफ और ए तो एकदम साथ आएंगे, ठीक है। यहां तक हो गया, नो वन बॉर्न यहां तक हो गया, ठीक है। 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, ए और एच में कितने लोग हैं 3, 1 2 3, यहाँ क्या गया एच, 1 2 3, यहाँ क्या गया एच, ठीक है। अब उसने बोला जो एच से ऊपर रहता है बी पर रहता है 30 ऑफ मंथ में, तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, यहाँ कितने ऑप्शन बच रहे हैं, यहाँ भी एक ही ऑप्शन बच रहा है। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया,
आगे उसने क्या बोला, 3 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन आई एंड सी। आई और सी में कितने पर्सन है, 1 2 3, आई और सी में 3 पर्सन है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड ई, डी और ई में क्या है, 2 से ज्यादा पर्सन बॉर्न नहीं। ई हु वाज बॉर्न आफ्टर डी, उसने बोला है ई जो है वो किसके आफ्टर है, डी के। आई वाज बॉर्न बिफोर बी, आई किसके बाद, आई जो है बिफोर मतलब ऊपर, दोनों कंडीशनों में हो गया। अब उसने बोला आई और सी में कितने लोग हैं, 3 है, 1 2 3, यहाँ सी आ गया, 1 2 3, यहाँ सी आ गया, ये वाली भी हमारी सेट होगी, ठीक है। अब उसने बोला है जी इज नॉट यंगेस्ट पर्सन, जी जो है सबसे लास्ट में, बट जी जो है ई के बाद रहता है। उसने बोला है जी जो है, जी है यंगेस्ट पर्सन नहीं है, पर रहता किसके बाद है, ई के बाद रहता है। अब देखो हमारे पास ये चीज भी सेट हो गई है, अब हमने सेट करना है डी और ई। फिर उसने बोला है डी और ई में जो है 2 से ज्यादा लोग नहीं रहते, तो बताओ मेरे को कहां मेरे को डी रखना पड़ना था, जी was not the youngest person and was born after E। अब यहां हमारे पास आ नहीं सकता था, तो यहां मेरे को क्या लेने पड़ना था, जी यहां नहीं आ सकता था, तो जी मेरे को यहीं लेने पड़ना था। और यहां क्या लेने पड़ना था, ई, यहां क्या लेने पड़ना, डी। पर ये तो गलत हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला है, ई नीचे रहता है और डी ऊपर रहता है, ठीक है। अब यहां आगे उसने क्या बोला, यहां मैंने क्या ले लिया, अब मेरे को यहां क्या लेने पड़ना था, जी में यहां लेता, तो यहां क्या लेने पड़ना मेरे को, ई, ठीक है। और एक बच गया डी, उसने बोला है ई जो है डी के नीचे रहता है, तो यहां भी नीचे रहता है, और एक कंडीशन और थी, 2 से ज्यादा लोग नहीं इसमें रहते, तो 2 ही रह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारे पास ये वाली सीरीज। उसने क्या पूछा है, 31 क्वेश्चन, हु वाज बॉर्न इन मार्च, मार्च में कौन बॉर्न कर रहा है, हमारा आई, तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर बॉर्न बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ में कितने पर्सन बॉर्न हो रहे हैं, 1 2 3 4, कितने पर्सन बॉर्न हो रहे हैं, 4 पर्सन बॉर्न हो रहे हैं एच और एफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 3 स्टेटमेंट दी गई है, देखनी है कौन सी ट्रू है। बी वाज बॉर्न इन अप्रैल, अब देखते हैं बी का, बी हमारा अप्रैल में है, ठीक है, पहला सही है, बी अप्रैल में है। दूसरे में क्या बोला गया, 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड सी, डी और सी में कितने पर्सन है, डी और सी में 1 पर्सन, पहली दोनों ट्रू है। तीसरे में क्या बोला गया, जी वाज बॉर्न आफ्टर एफ, जी वाज बॉर्न आफ्टर एफ, तो जी यहां तो बिफोर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जी वाज बॉर्न, जी जो है हमारा ऊपर रहता है एफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ फॉलोइंग, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जी सी डी ई ए, दोबारा हमने देखना है इनमें से हमारे 4 सेम होंगे, एक डिफरेंट में होएगा। जी सी है पहले, जी जी सी, और क्या है, डी ई ए, डी ई और ए, तो बताओ कौन सा डिफरेंट है। डी हमारा 31 मंथ में रह रहा है, ठीक है, सी भी हमारा 31 मंथ में रह रहा है, ई भी हमारा 31 मंथ में रह रहा है, और जो जी है वो 30 मंथ में रह रहा है, और ए भी 31 में रह रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल हु वर बॉर्न इन सितंबर एंड अक्टूबर, हमने देखना सितंबर एंड अक्टूबर रिस्पेक्टिवली कौन कौन रहते हैं, सितंबर में जी, अक्टूबर में ए, जी ए, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।